तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2। कल हम लोगों ने समाप्त किया था प्रश्नावली 2.1 और 2 पार्ट के कॉन्सेप्ट को। तो आज हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आप देखेंगे कि इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और दोनों क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है। तो आज हम पढ़ेंगे 1 नंबर के 3 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन कल, और उसके बाद एग्जाम्पल जैसे जैसे चलता है वैसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं 1 नंबर सवाल और उसको समझते हैं। किताब में आप लोग देखेंगे क्वेश्चन को, पहला पार्ट का नाम बहुपद, जिसको अंग्रेजी में हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब कि द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का अर्थ क्या होगा? मतलब कि वह बहुपद जिसके चर राशि के घात का अधिकतम मान 2 हो उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। कल ही आपको बताया गया था, लिखवाया भी गया था। उनका शून्यक निकालना है। शून्य का अर्थ होता है ना कि जिस चर राशि में सवाल हो उसका मान निकालना, और शून्यक हमेशा 2 आएंगे। कितने आएंगे? 2 आएंगे। अब चर राशि का अर्थ तो कल बता दिए थे कि अंग्रेजी के सभी अक्षरों को चर राशि कहते हैं, और अंग्रेजी के टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? चर राशि बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई सवाल x के रूप में है तो उसमें x का मान निकालना है। अगर कोई t के रूप में है तो उसमें t का मान निकालना है। कोई u के रूप में है तो u निकालना है। m के रूप में हो तो m निकालना है। मतलब जिस चर राशि के रूप में है उसका मान निकालना है, वही शून्य कहलाता है। और फिर उसकी जांच करना है कि वो सवाल सही है या गलत, तो वो बाद में किया जाएगा। सबसे पहले तो हम चलिए शून्यक निकालते हैं। ठीक है, तो पहले सवाल को देखेंगे। पहला सवाल है कि x² माइनस 2x माइनस 8, इसका शून्यक निकालना है। देखिए, ऐसे सवाल हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जिसको हमने फर्स्ट इंटू लास्ट के नाम से जाना है। किस नाम से जाना है जी? फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कि पहले वाले अंक से अंतिम वाले में गुणा करके उसे 2 पार्ट में तोड़ करके गुणनखंड के रूप में लाना। इसी सवाल को 9th क्लास में कहता था कि गुणनखंड निकालिए। क्या निकालिए? गुणनखंड निकालिए। लेकिन यहाँ पे इसको शून्य कह रहा है। तो जब गुणनखंड कहता है निकालने के लिए, तो नीचे आप सबसे नीचे वाली लाइन को देखिए, कोष्ठ में x + 2x - 4, ये गुणनखंड है। लेकिन इसके बाद जब हम लोग x का मान निकाल देते हैं तो वो शून्य कहलाता है। क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस टाइप के सवाल को, जिसका भी शून्यक निकालना है, सवाल को पहले उतार देते हैं, उसके बराबर में 0 लगा देते हैं। सवाल को उतार करके बराबर में क्या लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं। फिर से क्या करते हैं कि पहले वाले अंक को x² को x² उतार देते हैं और बीच वाले अंक में चेंजिंग किया जाता है। अब कैसे चेंज किया जाएगा? तो देखिए, x² के बगल में कोई भी अंक नहीं है तो याद रखिए 1 है। किसी भी अंक के बगल में अगर कोई अंक ना हो तो ये सोचना है कि उसके बगल में 1 है, और 1 में जब 8 से गुणा होगा तो क्या होगा? 8 होगा। 1 8 8। अब आपको ये सोचना है कि उस 8 को 2 भागों में तोड़ा जाए। कितने भागों में तोड़ा जाए? 2 भागों में तोड़ा जाए। ऐसा तोड़ा जाए कि दोनों टूटे हुए अंकों को गुणा करने पर 8 आए। मतलब उन दोनों अंकों को गुणा करें तो 8 आ जाए, और उन दोनों अंकों को जोड़ने या घटाने पर बीच वाला अंक आ जाए। जैसे इसमें बीच वाला अंक है -2, तो -2 आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए वे 2 अंक कौन हो सकते हैं जिनको गुणा करेंगे तो 8 आएगा। तो एक होगा 1 और 8। जब 1 में 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1 8 8 आएगा। 8 तो आ जा रहा है, लेकिन क्या जोड़ने पर
-2 आ रहा है कि नहीं ये भी देखना है। तो मान लीजिए 1 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। अगर 1 से 8 घटाएंगे भी तो -7 होगा। तो ना तो जोड़ने पे -2 आ रहा है और ना ही घटाने पे -2 आ रहा है, तो फिर किसी अन्य अंक पे चेक करना होगा। तो एक अंक है, मान लीजिए 2 में 4 से गुणा किया जाए तो 2 चौका 8 होता है। तो 2 चौका 8, तो 2 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 2 और 4 कितना होगा, 6 होगा। और हमें 6 लाना नहीं है, हमें -2 चाहिए। अगर 2 से 4 को घटाएं, 2 - 4, तो 2 छोटा अंक है, 4 बड़ा अंक है। जब किसी छोटे अंक से बड़े अंक को घटाते हैं तो वो माइनस में आता है। तो 2 से 4 घटाएंगे तो -2, यानी कि हमारा वो दो अंक 2 और 4 होगा, तभी जाकर -2 आएगा। और वो भी कैसे होगा, जब प्लस में 2 हो और माइनस में 4 हो। प्लस में 2 हो और माइनस में 4 हो। क्यों? क्योंकि 2 से 4 घटाएंगे तभी जाके -2 आएगा। नहीं तो अगर 4 से 2 घटा देंगे तो प्लस में 2 आ जाएगा, और बीच में हमें माइनस चाहिए, तो हम प्लस में 2 रखेंगे और माइनस में 4 रखेंगे। समझ में आ रहा है बात? यानी कि x² पहला अंक और अंतिम अंक 8 नहीं बदलता है, केवल बीच वाला बदलेगा। कैसे बदलेगा, एक बार और सुनिए। पहले वाले और अंतिम वाले अंक से गुणा करते हैं, मन में गुणा करते हैं, कॉपी पे नहीं, उसी में नहीं गुणा करते हैं। 1 8 8। फिर सोचते हैं कि कौन दो अंक है जिनको गुणा करें तो 8 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर -2 आ जाए। तो 2 और 4 है जिनको गुणा कर दें तो 2 चौका 8 आ जाएगा। प्लस में अगर 2 रखें, माइनस में 4 रखें, तो 2 से 4 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। यानी ये सवाल हमारा सेट कर जाएगा। यहीं पे सबसे दिमाग लगता है, कौन सा अंक लिया जाए। इसके बाद कोई ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस यहीं पे आदमी आके गलत सलत कर देता है, माइनस प्लस यहीं पे गड़बड़ा जाता है। तो समझ गए होंगे। तो x² का x² प्लस 2x - 4x। तो 2x - 4x क्यों लिखे? क्योंकि 2x में से 4x घटाएंगे तो -2x आएगा, क्योंकि 2x छोटा है, 4x बड़ा है। तो छोटे से जब बड़ा घटाएंगे तो माइनस लगा देंगे, और 4 से 2 घटा देंगे तो 2, यानी 2x, और -8 का -8 लिख दिए और बराबर में 0। देख रहे हैं ना तीसरा लाइन, समझ में आ रहा है ना? पहले ब्लू कलर से है कि x² प्लस 2x, और फिर एक है -4x - 8। अब इन दोनों का जोड़ा लग गया। क्या लग गया? जोड़ा लग गया। तो x² प्लस 2x एक हो गया, और एक हो गया 4x - 8। इन दोनों का अलग अलग कॉमन छाटेंगे। क्या छाटेंगे जी? कॉमन अंक लेंगे। कॉमन अंक का अर्थ क्या होता है? वैसे अंक जो दोनों में कम से कम उपस्थित हो। यानी कि जैसे कि पहला क्या है, x²। तो x² का अर्थ होता है इसमें 2x है, और प्लस 2x, तो इसमें केवल 1x है। अब ये मत समझिएगा कि 2x है तो ये भी 2x है, नहीं। उसका अर्थ होता है ना कि 2 अंक है और x अलग है। और x² का अर्थ होता है कि x गुणे x, अर्थात 2 ठो x है जो गुणा में है, लेकिन 2x में गुणा मात्र एक ही x है। तो दोनों में अधिक से अधिक हम कॉमन कितना ले सकते हैं? 2x नहीं लेंगे, क्योंकि 2x नहीं लेंगे, इस साइड में एक ही x है, इधर 2x है। तो दोनों में से 2x निकालना पड़ेगा। तो दोनों में से हम एक x निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों में निकल जाएगा। जैसे कॉमन कर, चलिए एग्जाम्पल देते हैं। जैसे घर में जब बंटवारा होता है, 2 भाइयों में बंटवारा करना है और माँ बाप हो, तो क्या किया जाता है? अगर मान लीजिए कि कोई बड़ा बेटा है, माँ बाप को अपने हिस्से में रखता है, तो माँ बाप का भी हिस्सा निकाला जाता है दोनों में से बराबर बराबर। तो जो हिस्सा निकाला जाता है दोनों में से ना, वो कॉमन कहलाता है। यानी वो दोनों के लिए है। बाप माँ मर जाएंगे तो फिर दोनों में आधा बढ़ जाएगा, तो वो कॉमन मतलब आता है दोनों में से निकालना। तो x कॉमन ले लिए, कोष्ठ लगा दिए। 2 ठो x है तो एक x कॉमन हो गया, क्योंकि x कॉमन एक है तो एक बचेगा, उसमें तो x निकाल दिए, प्लस का प्लस, और 2x में से x निकल गया, केवल 2 बचेगा, तो +2 कोष्ठ बंद कर देंगे। मतलब दोनों में कॉमन x ले लिए। फिर पहले वाले में 2 ठो x था, एक x बच गया, और इधर 2x में x निकल गया तो केवल 2 बचा।
तो x इंटू कोष्ट में x+2, फिर -4x है तो माइनस का माइनस उतार देंगे, 4x और 8 में कॉमन क्या है ये देखेंगे। तो देखिए दोनों में तो x है नहीं कि कॉमन हम लेंगे, तो उसको तो छोड़ दीजिए। अब 4 और 8 के पढ़ा में ये सोचना पड़ता है कि 4 के पढ़ा में 8 आता है या 8 के पढ़ा में 4 आता है। तो जाहिर सी बात है कि 4 के पढ़ा में ही 8 आता है, क्योंकि 4 दूना 8 होता है। तो 4 कॉमन ले लेंगे और x का x उतार देंगे, क्योंकि 4 तो कॉमन ले लिए हैं। अब 4 में आगे माइनस लगा है, 8 में भी माइनस लगा है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। 8 में भी ऊपर देखिए माइनस लगा है और नीचे 4 में माइनस लगा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, और 4 से जब 8 में भाग दे देंगे तो कितना मर्त में कटेगा, 4 दूना 8। तो ये भी कोष्ट में कितना आ गया x+2 और बराबर में 0 लगा देंगे। देखिए सवाल सही है या गलत यहीं पे पता चल जाता है। अगर कोष्ट में एक जैसा अंक आता है दोनों तरफ तो समझिए सवाल सही है। अगर कहीं भी थोड़ा सा भी इधर उधर आया प्लस माइनस या कुछ भी, तो समझिए आपको कहीं ना कहीं ऊपर आपने गलती किया है। यही पहचान है इसकी, ठीक है ना। तो जब भी सवाल को इस टाइप के बनाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि कोष्ट वाला सवाल सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये दो पदों में बट गया, एक हो गया x इंटू x+2 माइनस यहाँ से दूसरा पद 4x+2। तो एक पद है x इंटू x+2 और दूसरा पद है 4x+2। तो दोनों में कॉमन क्या है, फिर इन दोनों में देखना पड़ता है कॉमन पूरा पूरा। तो x+2 इधर भी है, x+2 इधर भी है, तो दोनों में से कॉमन एक निकाल लेंगे तो x+2 नीचे लिख देंगे। और पहले वाले में क्या बचेगा, केवल x बचेगा। x+2 तो निकल चुका है तो केवल x बचेगा, तो कोष्ट में x लगा देंगे। और इधर क्या बचा है -4, तो -4 लिख देंगे बराबर में 0। तो गुणनखंड क्या आ गया, x+2 इंटू x-4। ये 9th तक यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। जो लोग 9th में इस सवाल को बनाए होंगे बड़ा ईजी समझ गए होंगे। जो लोग नहीं पढ़े हैं 9th उन लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर दिक्कत होगा तो हम बोर्ड पे भी समझा देंगे, आप लोग पूछिएगा जरूर अगर नहीं आएगा तो। वैसे हम पूरा कोशिश किए हैं कि आप लोग इसे बढ़िया से समझ ही जाए। अब शून्यक निकालते हैं कैसे। अब आप यहाँ पे देखिए कि x+2 इंटू x-4 इक्वल टू 0 है, तो x+2 बराबर 0 लिख देंगे। एंड मतलब क्या होता है और, इतना तो समझ ही जाएंगे आप लोग। और लिखिएगा, क्या लिखिएगा और लिख दीजिएगा। और x-4 बराबर 0, यहाँ से 10 क्लास का कंसेप्ट है। ऊपर तक जो लाइन है वो 9th क्लास का कंसेप्ट है, यहाँ से 10th क्लास का। x+2 इक्वल टू 0 और x-4 इक्वल टू 0, दोनों के बराबर में 0 लगा देंगे, क्योंकि दोनों के बराबर में क्या है 0 है। अब प्लस में 2 है बराबर के इधर, जब बराबर के इधर आएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो x का मान आ गया -2। और ये माइनस में 4 है बराबर के इधर आएगा तो प्लस में 4, तो x का मान 4। तो हमारा जो शून्यक आ गया वो -2 और 4 आ गया। तो आंसर में शून्यक में हम क्या लिखेंगे, -2 4। तो इस टाइप के सवाल का शून्यक कैसे ही निकाला जाता है, ये कोई हार्ड नहीं है, ठीक है ना। अब चलिए इस सवाल की जांच करते हैं कि सही है या गलत है। तो नीचे लिख देंगे अतः शून्यक बराबर -2 4, मतलब जो भी x का मान आएगा ना वो हमारा क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। अब जांच में एक सूत्र लिखवाए थे कल हम कि मूलों का योगफल -b/a, और एक लिखवाए थे मूलों का गुणनफल c/a। तो याद किए होंगे तो ठीक है, नहीं याद किया फिर भी यहाँ पे देखेंगे। मूलों का योगफल का अर्थ होता है जोड़ना, मतलब दोनों मूलों को जोड़ना है। मतलब मूल के जगह आप शून्यक भी लिख सकते हो, मतलब मूल जहाँ पे लिखा है ना तो वहाँ पे लिख सकते हो शून्यकों का योगफल या शून्यकों का गुणनफल। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। आप शून्यक भी लिख सकते हो, शून्यक लिखोगे तो और भी बेटर रहेगा, क्योंकि शून्यक निकाले हो तो समझ में आएगा कि शून्यक क्या है। तो आप लोग मूलों की जगह शून्यकों ही लिखिएगा, अच्छा रहेगा। तो शून्यकों का योगफल बराबर, अब दोनों शून्य क्या आए हैं, पहला शून्य क्या है -2 है, दूसरा शून्य क्या है 4 है। तो -2 में 4 को जोड़ देंगे, -2 में 4 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो बताइए 4 में -2 जुड़ेगा, कभी नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उसमें माइनस लगा है 2 में। तो 4 से 2 घटा देंगे तो 4 बड़ा अंक है, 2 छोटा अंक है। तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब बड़ा अंक से छोटा अंक घटाएंगे तो प्लस में, और छोटे अंक से बड़े अंक को घटाएंगे तो माइनस में। तो 4 से 2 घटाएंगे तो प्लस में 2 आ जाएगा। तो मूलों का योगफल कितना आ गया, 2 आ गया, मतलब शून्यकों का योगफल 2 आ गया। और उसके बाद निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, किसका मान निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का अर्थ होता है ना कि दोनों शून्यकों का योगफल, यानी कि -b/a। इसका सूत्र क्या होता है,
माइनस बी बटा ए। तो माइनस का माइनस, बी का मान -2 और ए का मान 1 है। यहाँ पे आप देख लीजिए, माइनस का माइनस, फिर कोष्ट लगा दीजिए, बी का मान -2 और बटा में ए का मान 1 है। माइनस से माइनस कट जाएगा तो ऊपर 2 बचेगा, नीचे 1, 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 आ गया। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान भी 2 आया है और शून्यकों का योगफल भी 2 आया, यानी कि ये सवाल बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि ये b बटे ए आया कहाँ से, b का मान -2, ए का मान 1, ये कहाँ से आ गया। तो चलिए इस परेशानी को भी दूर कर देते हैं। ये आपका सवाल है 1 नंबर, x² - 2x - 8। याद रखेंगे x² के बगल में कोई भी अंक हो वो a माना जाता है, लिखा इसमें नहीं जाता है, लेकिन x² के बगल में कोई भी अंक है तो उसको a मानते हैं। क्या मानते हैं? a। तो x² के बगल में कोई भी अंक नहीं है तो क्या है? 1 है, बताया है शुरू में भी। बीच में जो अंक होगा यानी x के साथ में जो भी अंक होगा वो होगा b। तो x के बगल में क्या है? -2, तो b का मान -2। जो अकेला अंक हो जिसके साथ कोई x y z कुछ भी ना लगा हो वो c का मान होता है, तो c का मान -8। तो ध्यान से देख लीजिए। इसके बाद x² के बगल में a यानी a का मान 1, x के बगल में b यानी b का मान -2 और जो अकेला अंक है वो c यानी c का मान -8। तो a का मान 1, b का मान -2, c का मान -8। याद रखेंगे, a का मान 1, b का मान -2, c का मान -8। सभी सवालों में ऐसे ही देखा जाता है। तो समझ गए होंगे b a कहाँ से आया। तो हमने वहाँ पे कहा -b बटा a, तो माइनस का माइनस और b का मान मैंने कोष्ट में -2 लिखा क्योंकि b का मान इसमें क्या है? -2 है, और a की जगह 1 लिख दिया क्योंकि x² के बगल में कोई भी अंक नहीं है तो 1 है। तो वही माइनस से माइनस कट गया और 1 से 2 में भाग दिए तो क्या आ गया? 2 आ गया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, माइनस बी का मान -2 बटा में a, माइनस से माइनस कटा दीजिएगा आप लोग, केवल ऊपर 2 बचेगा, 1 2 2 हो जाएगा तो 2 आ गया। मतलब देखिए शून्यकों का योगफल और अल्फा प्लस बीटा का मान बराबर आना चाहिए, तब जाके सवाल सही होता है। फिर उसी तरह अब शून्यकों का गुणनफल चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर दोनों में गुणा करना है। पहला शून्यक है -2, दूसरा शून्यक है 4। तो -2 में जब 4 से गुणा करेंगे तो -8 आएगा क्योंकि 4 दूना 8 और माइनस का माइनस उतार देंगे। तो अल्फा इंटू बीटा का मान भी -8 आना चाहिए, तब जाकर सवाल सही होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र c बटा a, c का मान उसमें बताए थे -8। देख लीजिए किताब में लास्ट में कौन अंक है, बोलिए कौन अंक है? हाँ -8 है, और बटा में a का मान 1, तो 1 से -8 में भाग देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा तो -8 हो जाएगा। तो शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल भी हमने जांच कर दिया, तो ये जांच करने का तरीका हो गया। तो इस तरह आप चाहो तो इसमें सवाल काफ़ी बना सकते हो इस टाइप का। वैसे हम 10 सवाल इस टाइप के घर से आपको देंगे बनाने के लिए, अभी 3 सवाल का हम बताएंगे इसमें, ठीक है ना। तो इसे समझ गए होंगे। तो चलिए इसको पहले उतार लीजिए। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा ना कि मूलों की जगह शून्य को लिखिएगा, वो अच्छा रहेगा, ठीक है ना, बेटर रहेगा इससे। यहाँ पे एंड के जगह आप लोग और लिखिएगा, एंड के जगह और लिखिएगा। अब आइए हम लोग सवाल नंबर 2 को देखते हैं, 1 का 2 नंबर सवाल है 4s² - 4s + 1। तो सब उसी सवाल की तरह पहले बराबर में 0 लगा देंगे और पहले से और अंतिम वाले अंक में गुणा करेंगे। तो जब पहला अंक क्या है s² के बगल में 4 है और लास्ट में 1 है, तो 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 होगा। अब आपको सोचना है कि 4 और 1 में किस अंक से गुणा करें, सॉरी
4 को कौन से दो भागों में तोड़ें कि गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने और घटाने पर -4 आए। ठीक है, तो 2 दूना कितना होता है? 4 होता है। तो 2 दूना 4 होता है और 2 2 जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा, और वो भी 4 आपको माइनस में लाना है, तो दोनों 2 में माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि -2 -4 होता है, और +2 +2 +4 होता है। तो आपको क्या लाना है? -4, तो आप -2 करेंगे। ठीक है, समझ गए इस बात को? तो 4s² को 4s² उतार देंगे, और बीच में जो -4s है उसके जगह -2s -2s, क्योंकि -2s -4s और प्लस में 1 बराबर 0। अब ये 4 पदों में हो गया, तो ब्लू कलर से जो 2 अलग हो गया, लाल कलर से जो है 2 अलग हो गया, दोनों में अलग अलग कॉमन छाटेंगे। तो 4s² -2s में कॉमन क्या होगा? आपको सोचना है कि 4 और 2 के पहाड़ा में किसके कौन पहाड़ा में आएगा। जैसे कि 4 8 वाला था, तो 4 के पहाड़ा में 8 आता है, इसलिए हमने कॉमन 4 लिया था। तो क्या 4 के पहाड़ा में 2 आता है? कभी आएगा 4 के पहाड़े में 2? नहीं आ सकता है, लेकिन 2 के पहाड़ा में 4 आ जाएगा, तो हम कॉमन ले लेंगे 2। फिर दोनों में s है, ब्लू कलर वाला में देखिए दोनों में s है ना, पहले वाले में 2 ठो s है और दूसरे वाले में 1 s है। जैसे इसके पहले वाले सवाल में 2x था पहले वाले में, और दूसरे वाले में 1x था, हमने एक ही x कॉमन लिया था, तो यहाँ भी हम एक ही s कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या ले लिए? 2s। क्या कॉमन ले लिए? 2s। एक बार और समझ लीजिए, 4 और 2 में कॉमन 2 होगा, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 4 आता है। फिर दोनों में s है, तो एक कॉमन s ले लिए, तो 2s। अब 2 से 4 में भाग दे दीजिए ऊपर वाले में, तो 2 दूना 4 और 2s है, तो उसमें से एक s तो बाहर निकल गया, तो एक s अंदर लिख देंगे, तो हो जाएगा 2s। माइनस का माइनस लिख देंगे, और पूरा 2s का 2s पूरा का पूरा हमने कॉमन ले लिया है, तो वहाँ पे 1 लिख देंगे। याद रखेंगे, अगर कहीं पर कोई अंक ना बचे, अगर हम कॉमन कहीं पे कुछ लेते हैं, वहाँ पे कोई भी अंक नहीं बचता है, तो वहाँ पे एक अंक बचता है, वो है 1। जब कुछ भी ना हो तो 1 लगा दिया जाता है और कोष्ट बंद कर देते हैं। तो इसमें कॉमन लेने के बाद क्या आ गया जी? 2s × 2s - 1। इसका काम हो गया। अब चलिए इस साइड में आइए, लाल वाले में माइनस का माइनस उतार दिए। 2 और 1 में कॉमन क्या होगा? 2 के पहाड़ा में 1 आता है कि 1 के पहाड़ा में 2 आएगा? 1 का पहाड़ा याद है सबको? 1 का 1, 1 दूना 2, 1 तिहाई 3। चलिए ठीक है, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा। तो 1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 1 नहीं आएगा, 2 दूना 1 नहीं होता है, वो आएगा ही नहीं, इसलिए 1 कॉमन लेंगे। 1 कॉमन लेंगे तो 1 से जब 2 में भाग देंगे तो 1 दूना 2, तो 2s का s उतार देंगे। फिर 1 में माइनस लगा है, और इधर देखिए ऊपर में लाल वाले में 1 के आगे प्लस लगा है, तो माइनस प्लस क्या होता है? बोलिए सब कोई, माइनस प्लस क्या होता है? हाँ, माइनस होता है। कितना लोग प्लस बोले होंगे? तो 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 1 कम 1, तो 2s - 1। तो अब देख लीजिए दोनों तरफ क्या कॉमन आ गया? 2s - 1, 2s - 1। तो सवाल बिल्कुल क्या है? सही है। अब दोनों पदों में से कॉमन लेंगे, तो पहले पद में भी 2s - 1 कॉमन होगा और दूसरे में भी 2s - 1। देखिए इस सवाल में क्या होता है ना, कॉमन कौन हो जाता है? जो कोष्ट में होता है ना, वही कॉमन हो जाता है, बाकी कोई कोष्ट में लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, हम 2s 1 में से 2s - 1 कॉमन ले लिए, तो पहले वाले में केवल 2s बच के उसको कोष्ट में लिख दिए, और फिर माइनस इधर 1 बचे, तो -1 बराबर 0। यानी 2s - 1 दोनों में से कॉमन हो गया, और फिर बच गया पहले वाले में 2s और दूसरे वाले में -1, तो 2s - 1 × 2s - 1 = 0। अब दोनों के बराबर में 0 कर देंगे, दोनों के बराबर में क्या कर देंगे? 0, इसके पहले वाले सवाल के जैसा। तो 2s - 1 = 0 और 2s - 1 = 0। माइनस में 1 है, बराबर किधर आएगा तो +1, तो 2s बराबर 1, और इधर भी -1 है, इधर आएगा तो +1, तो 2s बराबर 1। 2 गुणा में है तो बाटा में। आपको पता है कि कोई भी अंक गुणा में होता है तो कहाँ जाता है? बाटा में जाता है। तो s का मान आ गया 1/2 और s का मान 1/2। तो दोनों शून्य क्या आ गए? 1/2, 1/2। आप लोग ये मत सोचिएगा सर इसके पहले x लाए थे अब s ला रहे हैं। s में दिया है तो s लाएंगे, t में देगा तो t लाएंगे, लेकिन सब का सब शून्य ही कहलाएगा। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को? ठीक है, तो अतः शून्य के बराबर क्या लिख देंगे? 1/2, 1/2। चलिए इसकी जांच कर लेते हैं। जांच करने का तरीका वही है, कोई चेंजिंग नहीं है, आपका जांच करने का तरीका वही है।
शून्यकों का योगफल यानी मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे प्लस कर देंगे तो 2 लघुत्तम 2, 2 का लघुत्तम क्या होगा 2 होगा और ऊपर 1 है तो 1 + 1 तो ऊपर 1 जोड़ेंगे तो 2 बटा में 2, 2 से 2 कटाएंगे तो 1 मर्द में कट जाएगा तो शून्यकों का योगफल कितना आ गया 1 आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा का मान भी 1 आना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है -b/a। तो माइनस का माइनस, b का मान -4 और a का मान a, क्योंकि सवाल में आप देखिए, चलिए दिखा देते हैं वहाँ पे। यहाँ पे आप देखिए 4s² है तो यहाँ पे a का मान 4 -4s, बीच में क्या है -4 है तो b का मान -4 लास्ट में c है तो a का मान 4, b का मान -4, c का मान 1। दिमाग में रख लेंगे, किताब में आप देख सकते हो, जहाँ भी a कहेंगे वहाँ पे 4, जहाँ पे b कहेंगे -4, c कहेंगे तो यहाँ पर 1 लगा देंगे। तो माइनस का माइनस लिख देंगे और b का मान -4 और बटा में a का मान 4। यहाँ भी माइनस से माइनस कट जाएगा तो ऊपर 4 नीचे भी 4 तो 4/4 और 4 से 4 1 मर्द में कट जाएगा। 4 से 4 कितने मर्द में कटेगा 1 मर्द में, क्योंकि 4 एकम 4। तो आप देखिए शून्यकों का योगफल भी 1 आ गया और अल्फा प्लस बीटा का मान भी 1 आ गया। तो इस तरह लग रहा है कि सवाल क्या है सही है। चलिए अब चेक कर लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर 1/2 गुणे 1/2 इंटू भी लिख सकते हैं, गुणा भी लिख सकते हैं। तो 1/2 गुणे 1/2 तो ऊपर ऊपर गुणा कीजिए तो 1 एकम 1 और बटा में 2 दूना 4। तो मूलों का गुणनफल कितना आ गया 1/4। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा तो c/a, तो c का मान 1 है और a का मान 4 है तो 1/4, तो इसका मान भी क्या आ गया बराबर आ गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सवाल बिल्कुल सही है। चलिए इसको उतार लीजिए। तो आइए आज का अंतिम सवाल, तीसरे सवाल को देखते हैं। 6x² - 3 - 7x। देखिए ये सवाल थोड़ा इन दोनों से हट के है, बनेगा उसी तरह लेकिन है थोड़ा सा अलग, क्योंकि देखिए x² पहले होता है उसके बाद बीच में x वाला होता है, लेकिन इसमें x वाले को लास्ट में दिया है 7x और 3 को बीच में दे दिया जिसे लास्ट में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि 7x को बीच में ला लेंगे और -3 को बाद में कर देंगे। तो नीचे क्या लिखेंगे या 6x² - 7x और -3 = 0, सीधा कर दिया। अब इसको जिस तरह आप सवाल नंबर 1 पढ़े 2 पढ़े उसी तरह इसको भी बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब पहला अंक है x² के बगल में 6, लास्ट अंक है 3, तो गुणा करेंगे तो 6 × 3 = 18। अब आपको सोचना है कि कौन वे 2 अंक होंगे जिन्हें गुणा करने पर 18 आना चाहिए। तो अगर हम गुणा करें तो 2 और 9 में गुणा कर दें तो दोनों में कितना होता है 18 होता है, और माइनस में 7 लेना है तो 2 से 9 घटाएंगे तो -7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -7। 9 से 2 घटाएगा तो प्लस में 7 आ जाएगा, लेकिन हमें माइनस में लाना 2 से 9 घटाएंगे यानी प्लस में 2 माइनस में 9। तो 6x² का 6x² लिख दिए प्लस 2x - 9x, तो 2 से 9 घटाएंगे तो बीच वाला -7x आ जाएगा और लास्ट वाले को वैसे ही उतार देते हैं -3 = 0। अब जो ब्लू कलर का है उसमें कॉमन पहले छाट ले, तो 6 के पढ़ा में 2 आएगा या 2 के पढ़ा में 6, तो 2 के पढ़ा में 6 आएगा तो 2 कॉमन ले लेंगे, दोनों में x है तो x कॉमन ले लिए। अब 2 से 6 में भाग देंगे तो 2 × 6 और 2 ठो इसमें x था तो 1 x निकाल लेंगे तो केवल एक x बचेगा तो 3x प्लस, अब ये पूरा का पूरा निकल गया है कॉमन 2x का 2x, तो इसके पहले ही बताए थे
जो 2s कॉमन लिए थे, तो कुछ नहीं बचता है, तो वहाँ पे क्या बचता है? बोलिए सब कोई, क्या बचता है वहाँ पे अगर कोई अंक ना बचे तो? नहीं, सब कोई बोलिए। हाँ, थोड़ा दम लाइए आवाज़ में कि लगे कि हाँ समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 1 कम हो गया, तो आ गया 2x 3x प्लस 1। अब 9x माइनस 3 में कॉमन लेंगे तो 3 के पढ़ा में 9 आएगा, 9 के पढ़ा में 3, तो 3 के पढ़ा में 9 आएगा, तो -3 कॉमन ले लेंगे। 3 से 9 में भाग देंगे तो 3 3 9, तो 3x, और माइनस में 3 है, ऊपर भी माइनस में 3 है, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 है कम 3, तो ये भी क्या आ गया 3x प्लस 1 बराबर 0। तो आपको पता है हर सवाल की तरह 3x प्लस 1 3x प्लस 1 दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो जब कॉमन ले लेंगे तो 3x प्लस 1 कॉमन हो गया दोनों में से, तो पहले वाले में 2x बचा, फिर -3 बचा इधर बराबर 0, दोनों के बराबर में 0 लगाएंगे, यानी 3x प्लस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। तो प्लस में 1 है, बराबर का जब इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, और 3x बराबर -1, और ये 2x माइनस 3 है, तो माइनस में 3 है, बराबर किधर आएगा तो प्लस में 3, तो 2x बराबर 3। अब 3 गुणा में है तो इधर देखिए बटा में चला आएगा, तो x बराबर -1/3, और ये 2 गुणा में तो बटा में चला जाएगा, तो x बराबर 3/2। तो अतः शून्य के बराबर -1/3 और 3/2 हो गया। तो समझ गए, चलिए इसकी जांच कर देते हैं। यहाँ पे देखिए मूलों का योगफल यानी कि शून्यकों का योगफल बराबर दोनों को जोड़ेंगे, -1/3 प्लस 3/2, 3 और 2 का लघुत्तम क्या आएगा 6 आएगा, कि गुणा कर देंगे 3 दूना 6, भिन्न का जोड़ाता है ना सबको, ध्यान से देखिए, 3 से 6 में भाग देंगे तो 3 दूना 6, 2 मर्थ में कटा, 2 से ऊपर -1 में गुणा करेंगे, तो 2 1 में गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 -2 हो जाएगा, प्लस का प्लस लिख देंगे। अब 2 से भाग देंगे 6 में, तो 2 तिहाई 6, और 3 मर्थ में कटा, इस 3 से उस 2 के ऊपर वाले 3 में गुणा होगा, तो 3 3 9, तो -2 प्लस 9/6, 9 से 2 घटा देंगे क्योंकि 2 माइनस है, तो 9 से 2 गया 7/6, तो मूलों का योगफल कितना आ गया 7/6। अब निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र पता ही आपको -b/a, तो माइनस का माइनस, b का मान -7 और a का मान 6, किताब में देख लीजिए, b का मान -7, बीच में क्या है -7, वहीं जो लास्ट में -7 दिख रहा है ना बीच में आ गया है, तो -7 बटा में 6x² है, a का मान 6 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 7/6, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 7/6, तो इन दोनों बराबर हो गए। अब इनका गुणनफल भी देख लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर -1/3 गुणे 3/2, तो 3 से 3 कटा देंगे तो ऊपर -1/2, तो -1/2 आ गए। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c/a, तो c का मान -3 और b का a का मान 6, तो माइनस का माइनस 3 कम 3 3 दूना 6, तो ये भी -1/2 आ गया। तो इस प्रकार आज हम लोग इतने सवाल को कंप्लीट किए, कल इसके 3 सवालों को कंप्लीट करेंगे, आज ज़्यादा समय लग गया इसमें, तो कोई बात नहीं, चलिए इसको उतार लीजिए, इसके बाद होमवर्क दिया जाएगा। तो आइए होमवर्क लिख लीजिए। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 4 नंबर से, क्योंकि कल हम लोग 1 का 1 2 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 3 4 और 5 को, यानी कि 1 नंबर सवाल को पूरे तरह से कंप्लीट कर देंगे। तो कल हम लोग ये पढ़े थे हेडिंग में कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, मतलब इसका शून्य निकालना है। शून्य का अर्थ क्या होता है, बोलिए सब कोई। हाँ, x का मान,
और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो आइए इसका सवाल नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। हमारा सवाल नंबर 4 है 4u² प्लस 8u। तो सवाल को क्या करते हैं, पहले उतार देते हैं, उसके बराबर में 0 लगा देते हैं। इस टाइप के सवाल में जिसका भी हमें शून्य निकालना हो तो पहले हम क्या करते हैं, बराबर में 0 लगा देते हैं। देखिए ये जो सवाल है वो कल की सवाल की तरह बिल्कुल अलग है एकदम। जैसे कि कल 3 पद होते थे उसमें, तो इसमें आप देखिए केवल 2 पद हैं। कितने पद हैं, 2 पद हैं। और कल वाले में कितना था, 3 पद था। तो 3 पद होता है तभी जाकर हम फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, लेकिन जब 3 पद ना हो तो उसका फर्स्ट इंटू लास्ट नहीं किया जाता है। तो इस टाइप के सवाल में हम लोग क्या करते हैं कि 4u² प्लस 8u = 0 है, तो आपको देखना पड़ता है कि दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन का क्या अर्थ क्या होता है कि वे अंक जो दोनों में हो। तो 4 के पहाड़ा में 8 आएगा या 8 के पहाड़ा में 4 आता है, तो जाहिर सी बात है कि 4 के पहाड़ा में 8 आएगा। 4 दूना 8, 8 के पहाड़ा में 4 नहीं आ सकता है, तो इसमें कॉमन 4 हो गया। फिर दोनों में u है तो दोनों में कॉमन u हो जाएगा। तो कॉमन कितना आ गया थे, 4u को हमने कॉमन ले लिया। तो पहले वाले में से 4 निकल गया, 2 ठो u था, एक u निकल गया, तो केवल कितना u बचेगा, एक u बचेगा। तो कोष्ठ के अंदर u को लिख देंगे प्लस, और 4 से भाग देंगे 8 में, तो 4 दूना 8 होगा तो 2 लिख दिए, और u तो आप कॉमन ले चुके हो। मतलब ये मत सोचिए कॉमन केवल पहले वाले में से लिया जाता है, कॉमन सब में से निकाल लिया जाता है। तो 4u कॉमन हो गया, आपका u + 2 कोष्ठ में आ गया। अब दोनों के बराबर में 0 लगा दीजिए, 4u = 0 एंड u + 2 = 0। यहाँ पे आप एंड की जगह और लिख दीजिएगा। एंड का अर्थ क्या होता है, और होता है, ये इतना तो जानते ही होंगे आप लोग। तो 4u = 0 एंड u + 2 = 0, दोनों के बराबर में हमने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए जब 4u = 0 है तो 4 गुणा में तो कहाँ जाएगा, बटा में जाएगा। तो जब बटा में जाएगा तो 0/4 होगा, और u प्लस में 2 है, बराबर किधर आएगा तो -2 हो जाएगा। 4 गुणा में तो बटा में 0 के, और u प्लस में 2 है, इधर आएगा तो माइनस में। फिर u का u 4 से 0 में भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी अंक से आप 0 में गुणा करो या भाग दो उसका मान 0 ही होता है। और u बराबर -2, तो एक u का मान आ गया 0 और दूसरे u का मान कितना आ गया, -2। तो हमारा शून्य क्या हो गया, शून्य हो गया 0 -2। आप कहेंगे कि शून्य तो x को बोलते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं कि शून्य x को ही बोला जाता है। जो भी समीकरण में देता है u v s t a b c d, उसी का मान निकालना ना शून्य कहलाता है। मान लीजिए कि x के रूप में है समीकरण, तो x शून्य हो जाएगा। z के रूप में है तो z शून्य निकलेगा, y के रूप में है तो y शून्य निकलेगा। उसी तरह u है तो u शून्य निकलेगा। तो हमारा शून्य क्या आ गया जी, 0 और -2। तो क्या लिखेंगे, अतः शून्य बराबर 0 -2। अब चलिए इसकी हम लोग जांच कर लेते हैं। जांच करने का तरीका नहीं बदलता है, जांच करने का वही तरीका जो हम लोगों ने कल अपनाया था, ठीक है ना। जांच में आप देखेंगे मूलों का योगफल, योगफल का अर्थ क्या होता है, इसको जोड़ना है। तो हमारा पहला मूल 0 था और दूसरा मूल -2, तो दोनों को हमने जोड़ दिया। तो 0 प्लस, और कोष्ठ इसलिए लगाया था कि उसमें माइनस लगा है, जब भी माइनस आए ना तो उसको कोष्ठ लगा देना चाहिए। तो 0, अब देखिए 0 में से -2 को अगर जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, और 2 का 2 उतार देंगे। 0 को जोड़ने पे कोई अंतर नहीं पड़ता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो मूलों का योगफल आ गया -2। अब आपको निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -b/a, -b/a। तो माइनस का माइनस लिख दिए, और b का मान 8 है और a का मान 4 है। कैसे, तो आइए देखिए यहाँ पर कल हम बताए थे कि जो x² के साथ में जो भी अंक होता है वो a का मान होता है। x² के साथ में जो भी अंक होता है वो a का मान होता है। उसी तरह इसमें u² के साथ जो अंक है वो a का मान है। तो a का मान यहाँ पर 4 हो गया, और जो x के साथ, केवल x के साथ हो वो b होता है। तो यहाँ पे u के साथ जो है वो b होगा। तो b का मान 8, a का मान 4, और c का मान इसमें दिया ही नहीं है, तो c का मान हम 0 मान लेंगे। c का मान कितना मान लेंगे, 0, क्योंकि कोई भी अगर अंक देता ना जिसमें x कुछ भी ना लगा होता तो वो c का मान हो जाता। एक बार और समझ लेंगे, u² के बगल वाला a है, यानी a का मान 4,
बी का मान 8, सी का मान 0। तो जहाँ पे ए कहेगा वहाँ पे 4, जहाँ पे बी कहेगा वहाँ पर 8, जहाँ पे सी कहेगा वहाँ पे 0 लगाएंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जब हम निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला तो आप लोग जानते ही हो, माइनस बी बटा ए जो लिखवाया गया है शुरू में ही। तो माइनस का माइनस और बी का मान 8 और ए का मान 4, तो 4 से 8 में भाग देंगे तो कट जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस का माइनस। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का भी मान कितना आ गया, -2 आ गया। तो इस तरह मूलों का योगफल भी -2 है और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान भी कितना है, -2 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सवाल क्या है, सही है, क्योंकि दोनों का मान आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अब आपको चेक करना है मूलों का गुणनफल। क्या चेक करना है, मूलों का गुणनफल। अब मूलों का गुणनफल में देखेंगे कि दोनों मूलों को गुणा करेंगे। पहला मूल क्या था जी, 0, और दूसरा मूल क्या था, -2। तो 0 में -2 में जब गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और अल्फ़ा प्लस बीटा जब करेंगे तो सी बटा ए, तो सी का मान 0, क्योंकि शुरू में ही बता दिए हैं, ए का मान 4, बी का मान 8, सी का मान 0, क्योंकि सी का मान इसमें नहीं दिया है, और ए का मान 4। 4 से जब 0 में भाग देंगे तो क्या होगा, 0 आएगा, क्योंकि किसी भी अंक में 0 से गुणा करो, भाग दो, तो उसका मान क्या आता है, 0 आता है। तो हमने क्या दिखा जी, कि मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल कुछ भी कह सकते हो, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आपस में क्या आ गया, बराबर आ गया। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि सवाल बिल्कुल सही है। तो जांच करने का तरीका तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो चलिए इसको उतार लीजिए। आइए अब इसके 5 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। t² - 15, तो फिर सब सवाल की तरह इसके बराबर में भी 0 मान लेंगे। तो t² - 15 बराबर 0। अब देखिए इसमें एक चीज़ क्या है, इसके पहले वाले सवाल से बिल्कुल डिफरेंस है। इसमें a का मान है, c का मान है, लेकिन b का मान नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि जो x² होता है उसके बगल में a होता है, x के बगल में b होता है। उसी तरह इसमें t² के बगल में जो कुछ नहीं है तो 1 है, तो a का मान होगा, लेकिन इसमें t और कहीं है ही नहीं। अगर मान लीजिए 5t 6t कुछ होता तो उसमें b का मान निकलता, और जो सिंगल सिंगल अंक होता है वो c का मान होता है, जो इसके पहले वाले सवाल में नहीं था और इस सवाल में है। तो पहले वाले सवाल में a और b था, c नहीं था। इस सवाल में a है, c है, लेकिन b नहीं है। ठीक है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो और ही ईजी होता है। देखिए माइनस में 15 है, बराबर किधर आएगा तो प्लस में 15 हो जाएगा, और जब स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट हो जाएगा, प्लस माइनस रूट लग जाएगा। तो टी का मान क्या आ गया, +-√15। इसका अर्थ हुआ कि एक प्लस में √15 और एक माइनस में √15। तो अतः शून्य के बराबर हम लिख देंगे एक प्लस में √15 और एक माइनस में √15। तो हमारा शून्य निकल गया। एक बार चलिए एक बार और समझ लीजिए। t² - 15 है, बराबर में 0 मान लेंगे। माइनस में 15 बराबर किधर आएगा तो प्लस में 15, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट लग जाएगा 15। तो t का मान एक प्लस में √15 और एक माइनस में √15 आ गया। तो ये शून्य हो गया हमारा। क्लियर। अब चलिए इसकी जांच कर लेते हैं। आप जांच में देख सकते हो कि मूलों का योगफल दोनों को जब जोड़ेंगे तो एक √15 प्लस में है और एक √15 माइनस में है। तो प्लस माइनस से दोनों कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बराबर क्या होता है, -b/a। तो माइनस, अब b का मान कुछ है ही नहीं तो 0। और रही बात 0 की, तो याद रखिएगा 0 में माइनस नहीं लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पर 0 में हमने माइनस हटा दिया है। तो 0 अब बटा में a का मान 1 होगा, तो 1 से जब 0 में भाग देंगे तो केवल 0 आ जाएगा। तो इस तरह मूलों का योगफल क्या आ गया, 0 आ गया। दोनों का मान आपस में बराबर हो गया। अब मूलों का गुणनफल चेक कर लेते हैं। अब मूलों का जब गुणनफल हम लोग देखेंगे तो √15 गुणे -√15,
तो माइनस का माइनस लिख देंगे और 15 में 15 से गुणा करेंगे तो 225 आएगा। कितना आएगा? 225। और 225 का वर्गमूल 15 होता है, तो -15। मूलों का गुणनफल कितना आ गया? -15। तो उतना ही अल्फा अल्फा इंटू बीटा भी आना चाहिए। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बटा ए। तो सी का मान -15, क्योंकि आप लोग शुरू में दिखाए थे कि टी स्क्वायर -15 सवाल है। तो टी स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो एक है, ए का मान 1 और सी का मान -15। तो सी बराबर -15 और ए का मान 1। जब 1 से -15 में भाग देंगे तो कितना आएगा? -15 आएगा। तो इस प्रकार मूलों का गुणनफल दिख रहे हैं क्या हो गया? आपस में बराबर हो गया। तो चलिए इस सवाल को उतार लीजिए। अब आइए 1 नंबर के अंतिम सवाल को हम देखते हैं, 6 नंबर को। 3x² - x - 4। तो बराबर में इसके क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे सभी सवाल की तरह। ये जो सवाल बनेगा वो 1 नंबर के सवाल के जैसा बनेगा, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, 1 2 3 पढ़ा था ना, उस टाइप से ये बनेगा। तो ये आप लोगों को इतना हार्ड नहीं लगे क्योंकि आप लोग कल इसके बारे में पढ़े हो। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं? फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं। 3 में 4 से गुणा करेंगे क्योंकि शुरू में अंक 3 है और लास्ट में अंक क्या है? 4 है। तो 3 चौका 12। आपको ये सोचना है कि ऊपर थोड़ा मिस्टेक हो गया था टाइपिंग में, तो अभी उसको सुधार करके दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। तो फिर से इसको थोड़ा समझेंगे। आज का ये 1 नंबर का 6 नंबर अंतिम क्वेश्चन है। 3x² - x - 4। हर सवाल की तरह बराबर में 0 लगा देंगे। तो 3x² - x - 4 = 0। तो आप देख लीजिए क्या अब बीच में -x है। बीच में -x का अर्थ हुआ कि -1 है। -1 क्योंकि आपको पता है किसी भी अंक के बगल में कोई भी अंक ना हो तो 1 रहता है, तो -1। तो पहले 3 से 4 में गुणा करेंगे तो 3 चौका 12 होगा। 3 चौका कितना होता है? 12 होता है। और आपको सोचना है कि कौन ऐसे अंक लेंगे जिनको जोड़ने घटाने पर -1 है। तो 3 और 4 को ही ले लेते हैं, क्योंकि 3 और 4, 3 चौका 12 और 3 से 4 घटाएंगे तो -1। 3 से 4 घटा देंगे तो कितना आएगा? -1 आएगा, क्योंकि 3 छोटा है और 4 बड़ा है, और छोटे अंक से बड़े अंक को घटाया जाता है तो माइनस में ही आता है। तो 3x² का 3x² और प्लस में 3x माइनस में 4x, क्योंकि 3x में से 4x घटाएंगे तो -1x आएगा। और -4 का -4 = 0। अब यहाँ पे आप कॉमन लेंगे 3x² और 3x में, तो 3x कॉमन हो जाएगा क्योंकि दोनों में 3 है, दोनों में x है, तो कॉमन हो गया 3x। तो ऊपर से हमने 3 ले लिया, फिर 2 x था उसमें से 1x निकाल लिया, तो केवल एक x बचेगा x। अब प्लस ये 3x का 3x पूरा का पूरा निकल गया है। तो आपको पता है कि जब कोई भी अंक ना बचे तो वहाँ पे 1 लगा देते हैं। तो क्या आ गया? 3x × x + 1। अब माइनस इन दोनों में कॉमन 4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों में 4 है लेकिन दोनों में x नहीं है, इसलिए x कॉमन नहीं होगा, केवल 4 होगा। तो 4 दोनों में से निकाल लिए तो पहले वाले में x बचेगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि -4 उधर भी -4 है ऊपर, तो वो माइनस माइनस प्लस, और 4 × 4 तो 1 हो गया। तो दोनों में क्या आ गया? x + 1 x + 1। यानी सवाल क्या है जी? सही है। अब क्या करेंगे कि x + 1 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो x + 1 आ जाएगा। तो पहले वाले में बचेगा 3x, इधर बचेगा -4, तो बराबर में 0। और दोनों के बराबर में क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। यानी x + 1 = 0 और 3x - 4 = 0। ये प्लस में 1 इधर आएगा तो -1, तो x का मान -1, और ये माइनस में 4 है तो बराबर के इधर आएगा तो प्लस में 4। उसके बाद x बराबर -1 के x बराबर -1 उसी तरह उतार देंगे, और 3 गुणा में है तो बटा में आएगा तो 4/3। तो x का मान 1 आ गया -1 और दूसरा आ गया 4/3। तो शून्य क्या होगा? -1 4/3। अब इसकी हम क्या कर देते हैं? जांच कर देते हैं। जांच में आप देखेंगे
शून्यकों का योगफल यानी कि मूलों का योगफल जोड़ेंगे दोनों को, -1 और 4/3 को, तो 3 और देखिए 1 के बटे में कोई अंक नहीं है तो 1 मान लेंगे। 3 और 1 का लघुत्तम 3, 3 में -1 में गुणा करेंगे तो -3, प्लस 3 के ऊपर 4 है तो 4 लिख देंगे। तो आ गया -3 + 4/3। तो 4 से 3 को घटाएंगे क्योंकि 3 में माइनस लगा है, तो 4 से 3 घटाएंगे तो 1 और बटे में 3, तो 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा का मान अब निकालेंगे, तो -b/a, तो माइनस का माइनस, और अब सवाल में देखिए बीच में कौन अंक है, -x है, तो -x का अर्थ है कि उसके बगल में -1 है, तो -1 और बटा में a का अर्थ है कि शुरू में x² के बगल में क्या है, तो 3 है, तो 3 लगा दिए। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो 1/3, तो दोनों का मान 1/3 आ गया, तो यानी ये भी सवाल सही है। अब गुणनफल चेक कर लेते हैं। मूलों का गुणनफल बराबर -1 × 4/3, तो -1 में 4 से गुणा होगा तो -4 बटा में 3, तो -4/3। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो c/a, तो c का मान -4 है, देख लीजिए, और a का मान 3 है, तो -4/3, तो ये डायरेक्ट -4/3 आ गया। तो इस प्रकार आज का ये 1 नंबर सवाल टोटल कंप्लीट हो गया। चलिए इसके आधार पर कुछ सवाल देते हैं, उसके पहले आप उतार लीजिए इसको। अब आइए होमवर्क लिख लीजिए।